इस साल जनवरी में कैसा रहेगा लहसुन का बाजार। जी हाँ किसान साथियों, मैं सुमित बानुलिया मिस्टर किसान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लहसुन के विषय में और जनवरी 2026 में लहसुन का बाज़ार कैसा रह सकता है, क्या बाज़ार की चाल रह सकती है, लहसुन में जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी या इसमें मंदी देखने को मिल सकती है। अभी कुछ दिनों में लहसुन में काफ़ी तेज़ी मंदी हुई है, बाज़ार अच्छे लेवल पर पहुँचे और वापस से वहाँ से फिसल गए और एक बार फिर थोड़ी सी बाज़ार ने तेज़ी दिखाई है। कुल मिलाकर मिला जुला माहौल रहा है। और 2025 की अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो लहसुन में किसानों को लाभ मिला है, ये नहीं कह सकते कि उन्हें पूर्णतः नुकसान हुआ है। हाँ, लेकिन वो लाभ भी नहीं मिल पाया जो लाभ मिलना चाहिए था। जो किसान ने सोच रखा था 2024 को देख करके, उसकी तुलना में 2025 में किसानों को इस तरह से मुनाफा नहीं मिल पाया। कुछ किसानों को मुनाफा मिला है लेकिन वह काफ़ी कम है, लगभग मात्र 20% किसान ऐसे होंगे जिनके पास आखिरी तक माल बचा और वो इस तेज़ी का लाभ ले पाए। लेकिन अब हम बात करेंगे 2026 में जनवरी के महीने में किस तरह से बाज़ार रह सकता है। क्या पिछले साल की तुलना में जो जनवरी 2025 में बाज़ार गिर गया था, ऐसा ही बाज़ार इस बार भी गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, अभी इस तरह से कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। बाज़ार में डिमांड ठीक ठाक है और सप्लाई भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से डिमांड बनी हुई है। इस वजह से बाज़ार थोड़ा से स्टेबल है। हाँ, 5-10 रुपये की जो तेज़ी मंदी देखने को मिल रही है, ये इसका कारण कहीं ना कहीं आवक का प्रेशर है। बाज़ार आज गिरता है तो अगले दिन थोड़ी सी आवक बढ़ जाती है। किसान में फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ऐसा कि आज यार ऐसा तो नहीं बाज़ार गिर जाए, और ये डरना स्वाभाविक बात है। इस वजह से अगले दिन आवक बढ़ जाती है और बाज़ार कहीं ना कहीं 1-आध रुपये की मंदी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 2025 की बात की जाए तो 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में जनवरी महीने में अभी इस तरह से आवक नए माल की देखने को नहीं मिल पा रही है जो पिछले साल की तुलना में देखने को मिल रही थी। इस समय की अगर हम बात की जाए जनवरी के पहले सप्ताह की, तो पहले सप्ताह में पिछले साल 2025 की अगर हम बात करें तो काफ़ी मात्रा में आवकें नए माल की हो गई थी। जैसे अगर बड़ी मंडियों की अगर हम नीमच, मंदसौर, दलोदा, इस तरह की बड़ी मंडियों की बात की जाए तो वहाँ आवकों का प्रेशर उतना नहीं है। हालांकि पुराने माल आ रहे हैं लेकिन नए मालों का आवकों का प्रेशर वो नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से बाज़ार में मंदी का माहौल देखने को मिले। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले 15 से 20 रोज़ में आवकें बढ़ेगी। अभी इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि लहसुन बुआई के समय बारिश हो गई थी, काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। इस वजह से जो लहसुन की जो अगेती लहसुन की खेती जो करते हैं किसान, और अगेती लहसुन का जो बुआई होती है, वो कहीं ना कहीं किसान उस समय पिछड़ गया था। 10-15 रोज को किसान जो डिले हुआ था उस समय, वो डिले अब देखने को मिलेगा। जो माल 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक, या यूँ मान के चले 1 जनवरी को जो माल मंडियों में पहुंच जाना था, वो माल कहीं ना कहीं 15 दिन लेट होकर के 15 जनवरी के आसपास आ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक मेरा ये मानना है कि 2026 का जनवरी का महीना लहसुन वाले किसानों के लिए ठीक रहेगा, इसमें ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, मेरा एक सुझाव रहेगा, आप घबराएं ना, माल को पूरी तरह से पकाएं। अच्छा पके हुए माल की आपको किसी भी बाज़ार में जाएं, आप ज़रूरी नहीं हमारी मंडी में आए या किसी भी मंडियों में जाएं, नीमच, मंदसौर, दलोदा, जहां आपका मर्जी चाहे आप माल बेचें, लेकिन सुखा करके, पका करके माल बेचें। क्या होता है, लहसुन, गीला लहसुन जो आता है वो कहीं ना कहीं लोडिंगों पर नहीं जाता है। अगर वो ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए 7-8 दिन ट्रेवल करता है, रास्ते में 7 दिन की अगर ट्रेवलिंग अगर उसकी होती है तो वो माल काला पड़ जाता है और इसी वजह से कच्चा माल व्यापारी नहीं पकड़ता। आप लोगों से निवेदन है, माल सुखाएं, पूरी तरह से माल सुखाएं, अच्छा माल उत्पादन करें और अच्छा माल मंडियों में ले जाएं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिलेगा, 2 पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि किसान का हमेशा लाभ हो, किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।